अनुज भाई राधे राधे, और सभी लोगों को राधे राधे, राधे राधे श्याम। राधे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपने कोई ऐसा नंबर सुना है जिसको रामानुजन संख्या कहते हैं? रामानुजन नंबर के बारे में कुछ आपने आज तक कुछ जाना है क्या? सर कल या परसों आपने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपने बताया था 0 से अनंत तक का योग जो होता है कि -1/12। शायद सर -1/12 को तो नहीं कहते? -1/12 वो तो अलग चीज हो गई। वो तो 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं का योगफल था, जहाँ तक केवल रामानुजन ही पहुँचे। इसके अलावा इस दुनिया में अनंत संख्याओं का योगफल कोई नहीं कर पाया। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, उन्होंने इसको सिद्ध भी करके दिखाया, जो कि पिछले वीडियो में सिद्ध किया था। जैसे उन्होंने सिद्ध करके दिखाया, उन्होंने ऐसी गणित में अद्भुत खोज की जिसको बाद में सिद्ध भी किया, लेकिन उनकी दुर्भाग्यवश जल्दी मृत्यु हो जाने की वजह से फिर वो उस चीज़ को कुछ चीज़ें सिद्ध नहीं हो पाई। लेकिन बाद में गणितज्ञों ने उसको बाद में सिद्ध किया। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसी में से एक टॉपिक है रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या प्रोफेसर G.H. हार्डी रामानुजन संख्या नंबर भी उसको बोलते हैं। G.H. हार्डी कौन थे? G.H. हार्डी बहुत बड़े प्रोफेसर थे गणित के इंग्लैंड में। और आपको शायद पता होगा कि रामानुजन का बचपन बहुत गरीबी में बीता। वो सारे विषय में फेल हो जाते थे, लेकिन केवल गणित में वो उनके 100 में 100 नंबर आते थे, क्योंकि उनको गणित में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और किसी भी सब्जेक्ट में उनका मन ही नहीं लगता था। ऐसा महान गणितज्ञ आज तक इस पृथ्वी पर नहीं हुआ, और शायद आगे होने की भी उम्मीद भी नहीं है। रामानुजन ने वो खोजे की जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये बात इंग्लैंड की है। जब ये रामानुजन प्रोफेसर G.H. हार्डी के साथ रह रहे थे, ये बीमार थे, तो ये एक बार टैक्सी से ये आए, तो टैक्सी का जो नंबर था वो था 1729। तो प्रोफेसर G.H. हार्डी ने कहा रामानुजन से, ये नंबर तो बड़ा नीरस है। रामानुजन क्या थे कि बहुत ज़्यादा वो गणित के अंकों से खेला करते थे, गणित के अंकों से खेलते थे, वो तो गणित के जादूगर थे। उन्होंने कहा सर ये बिल्कुल नीरस नंबर नहीं, ये तो गणित में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है, सबसे ज़्यादा रुचिकर नंबर है, ये तो बहुत विशेष नंबर है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे? उन्होंने कहा ये एक ऐसा नंबर है जिसको दो घनों के योगफल के रूप में दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। सबसे छोटी संख्या होती है ये, जिसको ऐसे व्यक्त किया जा सकता हो दो घनों के रूप में, दो अलग अलग तरीके से। उन्होंने कहा सिद्ध करके दिखाओ। तो 1729 को दो तरीके से लाया जा सकता है, 9 पे घात 3 धन 10 पे घात 3। 9 पे पावर 3, 9 पे पावर 3 होता है 9 की पावर होता है 700, और 10 की घात 3 होता है 1000। ठीक है ना? तो इसका योगफल होता है 1729। और दूसरे तरीके से 12 की घात 3 प्लस 1, 12 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, 12 की घात 3 धन 1 की घात 3, ये होता है आपका 1728, और 1 की घात 3 1। ठीक है ना? तो इसको दो तरीके से दो संख्याओं के घन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये ऐसी एक छोटी संख्या है, इससे बड़ी भी संख्या होंगी, इसलिए 1729 को रामानुजन संख्या कहा गया। रामानुजन संख्या या रामानुजन हार्डी नंबर उसको बोला गया। ठीक है? क्योंकि हार्डी और रामानुजन से ये नंबर निकला था। अब ऐसे ही 91 है जिसको ये ऋणात्मक संख्याओं के घन के रूप में लिखी जा सकती है दो प्रकार से। एक तो 4 की घात 3 धन 3 की घात 3, 4 की घात 3 होता है 64, और 3 की घात 3 होता है 27। ये कितना हो गया? 91। फिर 6 की घात 3 216, और 5 की घात 3 125। 216 में 125 गई 91। इसको भी दो घनों की योगफल के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे छोटी संख्या 91, लेकिन इसमें एक ऋणात्मक संख्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, संयोग ऐसा है कि 91 जो होती है संख्या, वो 1729 का एक गुणनखंड होता है। ये एक संयोग है। ठीक है ना? तो इसीलिए 1729 को रामानुजन हार्डी नंबर कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध नंबर है, इसके बारे में काफ़ी बार लोग बताते हैं। अब आपको बताते हैं स्क्वायर मिरर के बारे में। समझ में आ गया पूरा? यस सर। रामानुजन नंबर किसे कहते हैं? यस सर। ठीक है ना? स्क्वायर मिरर की बात करते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो स्क्वायर मिरर होते हैं,
जैसे 12 का स्क्वायर 144 है, अगर 12 के अंक बदल दिए जाएं, 12 की जगह 21 कर दिया जाए, इकाई का दहाई का अंक चेंज कर दिया जाए आपस में, तो 12 का स्क्वायर 141 था, तो उसका है ना 12 का स्क्वायर 144, गलती से 141 बोल दिया था पहले, तो 21 का वर्ग कितना हुआ 441। तो अगर 12 के अंक बदले तो उसका वर्ग के भी अंक बदल गए, एक 4 4 था, ये 4 4 1 हो गया, इसको कहते हैं स्क्वायर मिरर, ठीक है ना। ऐसे ही 13 का वर्ग 169 है, तो इकाई दहाई का अंक बदल दिए, जब इसके बदले गए तो 31 का वर्ग हो गया, 31 का जब वर्ग किया तो 961 आया, जो कि इसका स्क्वायर मिरर है, इसके भी अंक बदल गए, 169 को उल्टा लिखोगे तो 961 आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 102 का स्क्वायर मिरर, ये कुछ विशेष नंबर होते हैं, 102 का वर्ग है आपका 10,404, जब इसका उल्टा किया हमने 201 का वर्ग, तो इसका वर्ग भी उल्टा हो गया उसके वर्ग से, 4 पहले आ गया, 40401, 10,404 का इसका आ गया 40,40,1, ठीक है ना। ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर इस जिसका वर्ग हो रहा है उसके अंक पलटे गए तो उसके आंसर का भी अपने आप पलट गए आपस में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मिरर नंबर, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जॉन विद ऋषि सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।